Hello student, today we are going to read our 8th chapter, grade 6th, India's climate, vegetation and wildlife. So let's start our topic. You read in the newspaper daily and watch on TV or hear other talking about weather. So आपने हर चीज़ को पढ़ा है न्यूज़पेपर पे। उसमें आपने ये भी देखा होगा कि जो हर रोज़ वहाँ पे वेदर्स क्लाइमेट के बारे में भी न्यूज़ आती है कि किस जगह में कैसा है। हर रोज़ का मतलब वो बताते हैं न्यूज़पेपर में। यू मस्ट नो दैट वेदर इज़ अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। हर रोज़ जैसे कि अभी सनी है, बाद में 1 घंटे के बाद में क्लाउडी भी हो सकता है, शाम तक आपको कुछ रेन भी मिल सकती है। तो ऐसे में डे टू डे चेंज हो रहा है। डे दिन में भी कई बार चेंज हो जाता है और नेक्स्ट डे भी कल को कुछ और रहेगा, बारिश ज़्यादा रहेगी, तूफान आ सकता है, ऐसे कुछ भी। तो वो है डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, उसे कहते हैं वेदर। इट इंक्लूड्स चेंजेस इन द टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन एक्सेट्रा। तो इसका जो टेम्परेचर है अर्थ का, वो किस एरिया में कितना गया, ऊपर नीचे हो रहा है, रेनफॉल हो रही है, बारिश हो रही है, कहीं पे सनशाइन ज़्यादा है, हीट गर्मी ज़्यादा है, वो अलग अलग से दिखाएगा। वही वेदर है आपका। फॉर एग्जांपल एज सच इफ मैनी मे बी को हॉट और कोल्ड। तो कुछ एरिया में बहुत सारा ज़्यादा हॉट भी रहेगा, कोल्ड भी रहेगा, सनी और क्लाउडी, विंडी एंड कॉम। तो ये अलग अलग तरीके से रहेगा हर जगह पे। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट व्हेन इट इज़ हॉट कंटिन्यूसली फॉर सेवरल डेज यू डोंट नीड एनी वार्म क्लॉथिंग। तो अगर आप देखोगे ज़्यादा दिन गर्मी पड़ रही है, हीट ज़्यादा आ रही है, तो आपके जो ठंडे क्लॉथ्स हैं, ठंडी को रोकने के लिए आपके पास क्लॉथ्स हैं, वार्म क्लॉथ्स हैं, उनकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू ऑल्सो लाइक टू ईट ड्रिंक एंड कोल्ड थिंग्स। जब आपको हीट फील हो रही है, वो आपको ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, उस टाइम पे आपको ऐसे लगेगा कि ठंडी चीज़ें पीनी चाहिए, गर्मी लगने की वजह से। कोल्ड थिंग्स जैसे ड्रिंक हो गई, कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गया, या फिर आपका आइसक्रीम खाने का मन करेगा। इन कंट्रास्ट देयर आर डेज टुगेदर। तो डेज जो है अलग अलग भी हो जाते हैं, सेम भी चलते हैं, क्योंकि अप एंड डाउन डेज में आते हैं। कुछ टाइम आवर्स जो है वो डे के वो ज़्यादा भी हो जाते हैं, कई बार दिन जो है वो कम भी हो जाते हैं। यू फील कोल्ड विदाउट वुलन क्लॉथ्स। तो आप वुलन क्लॉथ्स के बिना कोल्ड फील करोगी अगर ठंड है तो। व्हेन इट इज़ वेरी विंडी एंड चिली, अगर वो बहुत ज़्यादा विंड आ रही है, थोड़ा चिली भी है, तो यू वुड लाइक टू हैव समथिंग हॉट टू ईट। तो आपको ऐसे लगेगा कि हमें कुछ गर्म चीज़ें पीनी चाहिए ठंड लगने की वजह से। Broadly, the major season recognized in India are cold weather season जिसे विंटर कहते हैं, दिसंबर टू फरवरी चलता है। हॉट वेदर सीजन समर सीजन कहते हैं, होता है, जो मार्च टू मई चलता है। हॉट वेदर सीजन जो मार्च टू मई चलता है, वो हॉट वेदर सीजन जो होता है वो अलग अलग होता है हर स्टेट में। जैसे कि अगर पंजाब की बात करो तो वहाँ पे तो आपको मार्च से लेके मई नहीं, मई जून जुलाई अगस्त तक भी जाता है। सितंबर में भी मोस्टली गर्मी ही होती है। साउथ वेस्ट मानसून सीज़न क्या है, रेनी सीज़न है, जो जून टू सितंबर चलता है। सितंबर में थोड़ा अगर जून टू सितंबर बारिश हो जाए तो ठंड पड़ती है, अदरवाइज नहीं होती। सीजन्स ऑफ रिट्रेटिंग मानसून ऑटम, अक्टूबर टू नवंबर होता है ऑटम सीजन। नेक्स्ट है कोल्ड वेदर सीजन और विंटर। सो ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। जो सूरज की किरणें हैं वो कोल्ड वेदर टाइम पे सन की रेंज जो सीधी नहीं पड़ती। इसके रिजल्ट से क्या होता है, टेम्परेचर्स आर क्वाइट लो इन द नदर्न इंडिया। नेक्स्ट है हॉट वेदर सीजन्स और समर। समर क्यों आती है, इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर एंड लेस डायरेक्टली फॉल इन द रीजन। तो डायरेक्टली इसकी किरणें जो सीधी पड़ती हैं अर्थ के ऊपर, जो टेम्परेचर होता है बिकम वेरी हाई, हॉट एंड ड्राई हो जाता है, विंड्स चलती हैं जिसे लू कहते हैं। ब्लो ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम पे ये हॉट विंड बहुत चलती है, लू। साउथ वेस्ट मानसून सीजन्स और रेनी सीजन। तो this season is marked by the onset and advance of monsoon. The winds blow from Arabian Sea and Bay of Bengal toward the land, and they carry moisture with them. And then these winds strike the mountain valleys, rainfall occur. तो आप देखोगे कि जो सीज़न है वो साउथ वेस्ट मानसून सीज़न जो है, रेनी सीज़न जो है, वो अब अरेबियन सी से जो मानसून्स हैं वो विंड के साथ आती हैं, बंगाल की तरफ जाती हैं, बे ऑफ बंगाल
की तरफ जाती हैं अरेबियन सी से, तो उसमें क्या होता है, मॉइस्चर लेके आती हैं वो, एंड जो विंड की स्ट्राइक होती है, माउंटेन का जो माउंटेन उसके लिए बैरियर बन जाता है और रेनफॉल होती है वहाँ पे। नेक्स्ट है सीजन्स और रिट्रेटिंग मानसून्स और ऑटम। नेक्स्ट विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बंगाल, बे ऑफ बंगाल। जो विंड्स होती है पीछे वापस मुड़ती हैं मेनलैंड की तरफ बे ऑफ बंगाल से। This is the season of the retreating monsoon, and the southern part of India, particularly Tamil Nadu and Andhra Pradesh, see rainfall in the season. इसी सीजन में इनको मतलब तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में बारिश होती है, क्योंकि वो जो विंड्स होती है वो एक बार आगे जाती है फिर वहाँ से वापस को मुड़ती है, पीछे आती है। However, the climate is about the average weather condition which have been measured over many years. तो क्लाइमेट जो है वो एवरेज वेदर होता है, उस एरिया का एवरेज वेदर होता है, जो कंडीशन उस एरिया की दिखाई जाती है, एंड विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स, बहुत साल से ये मेजर किया जा रहा है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप। तो क्लाइमेट जो है इंडिया का उसे आप क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब मॉनसून टाइप में कर सकते हो। मॉनसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड, अरेबिक जो वर्ड है मौसम, मौसम से लिया गया है, विच उसका मीनिंग जो है सीजन्स है। Due to India's location in the tropical region, most of the rain is brought by monsoon winds. तो इंडियाज की लोकेशन की ट्रॉपिकल रीजन में होने की वजह से जो रेन है वो लेके आते हैं, मानसून की विंड लेके आती हैं। एग्रीकल्चर इंडिया इज डिपेंड ऑन द रेन्स। एग्रीकल्चर मोस्टली रेन के ऊपर डिपेंड रहता है, बहुत जगह पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, एंड अगर बारिश हो जाए तो उससे क्या होता है कि जो पानी है वो उसको मिल जाता है उसकी जो क्रॉप्स को, जिसकी वजह से उसकी हेल्प हो जाती है। गुड मानसून्स मीन एडिक्वेट रेन एंड ब्यूटीफुल क्रॉप्स। तो अच्छा मानसून जो है वो एक तो बहुत अच्छी मतलब रेन लेके आता है, एंड उसके बाद अच्छी उसकी वजह से क्रॉप्स भी होती हैं। द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज अफेक्टेड बाय द लोकेशन। The climate of the place is affected by its location, altitude, distance from the sea, and reliefs. Therefore, we experience regional differences in the climate of India. Jaisalmer, Bikaner in the desert of Rajasthan are very hot, while Rosh and Kargil in Jammu and Kashmir are freezing cold. तो देख सकते हो कि जो लोकेशन है किसी एरिया की उसको बहुत प्रभावित करता है, उसका अगर डिस्टेंस है किसी चीज़ से, या फिर उस सी लेवल से डिफरेंस है, या रिलीफ्स में डिफरेंस है, तो वो एक्सपीरियंस करता है उसका जो क्लाइमेट है वो अलग अलग रहेगा। जैसे कि मानो कि जैसलमेर बीकानेर की बात आ रही है, वहाँ पे बहुत हॉट है, एंड वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, राजस्थान में बारिश कम होती है, एंड रॉश वो सूखा किस में है, ड्राई वाला कारगिल में, जम्मू में, एंड बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग है, कोल्ड है, एंड कोस्टल प्लेन्स लाइक मुंबई आर कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट टेम्परेचर। तो कोलकाता एंड जो आपका मुंबई है वो मॉडरेट टेम्परेचर क्लाइमेट को मतलब ऑब्जर्व करता है। दे आर नेदर टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड, बीइंग ऑन द कोस्ट, कोस्ट के होने की वजह से ना तो वो ज़्यादा ठंडे हैं ना गर्म है। दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड, ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे, एंड नवायनराम इन मेघालय रिसीव्स द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, वाइल इन द पर्टिकुलर एरिया इट्स माइट नॉट रेन एट इन जैसलमेर इन राजस्थान। तो जैसलमेर राजस्थान में कभी बारिश नहीं होती, तो उसकी वजह से ये दोनों का अपोजिट है एक ही कंट्री में। नेचुरल वेजिटेशंस, वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स लाइफ इन आवर surrounding surrounding. How nice it is to play in a field with green grasses. There are some small plants called bushes, shrubs like cactus and flowering plants, etc. Besides, there are many tall trees, some with many branches and leaves like a neem, mango, or some which stands with few leaves, such एज पाम। तो आप देखोगे कि वैरायटी ऑफ प्लांट्स बहुत सारे मिलेंगे, जैसे पिक्चर भी दिख रही है आपको। अगर आप देखोगे कि वहाँ पे एक तो आपको ग्रीन बहुत ज़्यादा ग्रीन वाले मिलेंगे प्लांट्स, कुछ कम ग्रीन वाले मिलेंगे।
स्मॉल प्लांट्स भी होंगे, जैसे कि बुशेस हैं, श्रब्स हैं, कैक्टस हैं, वो सारे होंगे। एंड उसके बिना अगर आप देखोगे बहुत बड़े बड़े ट्रीज मिलेंगे, जैसे कि नीम है, मैंगो है, और उसकी बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस होंगी। पाम के ट्री मिलेंगे, ग्रासेस मिलेगी, श्रब्स और हर्ब्स मिलेंगे। तो हर चीज़ आपको अलग अलग मिलेगी। विच ग्रोज ऑन देयर विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड अ नेचुरल वेजिटेशन। जो अपने आप से ही ग्रो होते रहते हैं। जंगल देखो भरे पड़े हैं, हमने उसको ग्रो नहीं किया, वो अपने आप ग्रो हुए, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन। डू यू वंडर हाउ दीज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? ये एक दूसरे से अलग क्यों है? Different type of natural vegetations are dependent on different climate conditions, among which the amount of rainfall is very important. तो different climate होने की वजह से among which the amount of rainfall is very important. Rainfall बहुत important है due to various climate conditions like India has a wide range of natural vegetation. तो इंडिया में मतलब बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में, बहुत ज़्यादा रेंज में, मतलब मात्रा में नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द concept. So the rest of topic we will read tomorrow. Like, subscribe and share my channel. Thank you.